यशायाह 42 अध्याय 8 आयत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यहाँ पर महान परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, और बात सही भी है। आखिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा दूसरे को क्यों देगा? क्या हम अपना मकान, जिसे हमने बड़ी परिश्रम के साथ बड़े सुंदरता से बनाया है, क्या हम दूसरे को दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक वैसे ही महान परमेश्वर अपनी महिमा दूसरे को नहीं देना चाहता। जिस सृष्टि को उसने बड़े परिश्रम से बनाया, बड़ी सुंदरता के साथ बनाया है। बाइबल के अनुसार सारी सृष्टि की रचना स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर ने किया है। इसलिए सृष्टि की हर एक चीज़ें और हर एक वस्तु पर परमेश्वर का अधिकार है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी परमेश्वर की रचना है। मतलब हर एक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए हर एक मनुष्य पर भी परमेश्वर का पूरा पूरा अधिकार है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 आयत में लिखा है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने आप से बनी हो। सृष्टि की हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है, हर एक वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है। चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, पृथ्वी हो या आकाश मंडल के अनगिनत तारे हों, चाहे न दिखने वाली हवा क्यों न हो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इब्रानियों 3 अध्याय 4 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। बाइबल कह रही है कि जिसने सब कुछ बनाया वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की तमाम वस्तुओं को बनाया है। जीव जंतु, पशु पक्षी आदि सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। यहाँ तक कि हर एक मनुष्य भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आपको भी परमेश्वर ने बनाया है और मुझे भी परमेश्वर ने बनाया है, और वह हम में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। भजन संहिता 24 अध्याय 1 आयत में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। बाइबल कह रही है कि पृथ्वी और पृथ्वी की तमाम वस्तुएं परमेश्वर का है, और जगत में जितने भी निवास करने वाले मनुष्य हैं सभी कोई परमेश्वर ही के हैं। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि जब सभी मनुष्य परमेश्वर के हैं, सभी मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, तो क्या आज सभी मनुष्य परमेश्वर की अधीनता में हैं? क्या आज सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा यशायाह भविष्यवक्ता से कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। और आज का हमारा यही विषय है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। बाइबल के वचन में लिखा है, भजन संहिता 100 अध्याय 1, 2 और 3 आयत में, हे सारी सृष्टि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और आगे आयत में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए, बाइबल के अनुसार स्वर्ग में केवल एक ही परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है।
फिर भी आज कुछ लोग बाइबल को नहीं समझते और बाइबल को केवल क्रिश्चियनों का ही किताब समझते हैं, क्रिश्चियनों का ही धार्मिक पुस्तक समझते हैं। परंतु बाइबल स्वयं कह रही है कि हे सारी सृष्टि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। बाइबल ये नहीं कह रही है कि हे सारे क्रिश्चियन और यहूदी लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, परंतु बाइबल कह रही है कि हे सारी सृष्टि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। इसका मतलब बाइबल की यह पुस्तक सभी लोगों के लिए है। जब सभी लोग बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को सुनेंगे, तभी तो सभी लोग सच्चाई को समझ पाएंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। इसलिए हमें बाइबल के वचन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल का वचन सारी सृष्टि के लोगों को महान परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए कह रही है। बाइबल को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और उसमें लिखे हुए वचन को सुनकर अनंत जीवन की बातों को जान सकता है, स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर के बारे में समझ सकता है। इसलिए हमें बाइबल के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है और बाइबल के वचन को सुनने की आवश्यकता है। तभी तो हम जान पाएंगे कि स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की इच्छा क्या है। देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि महान परमेश्वर की इच्छा क्या है। और महान परमेश्वर की इच्छा है कि पृथ्वी के सभी लोग उसके करीब आए, उसके पास आए और महान परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी संगति करें। यदि आप भी बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तो आप भी महान परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, जैसा मैं समझ पाया। हालांकि शैतान नहीं चाहता कि हम बाइबल के वचन को पढ़ें या उसके वचनों को सुने, इसलिए वह हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। मतलब शैतान हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है, परमेश्वर के संगति से दूर करता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोधी है, इसलिए वह सच्चे परमेश्वर के विरोध में काम करता है। परंतु हमारा भी फर्ज है कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुनें और परमेश्वर के वचन को ठीक से समझने के लिए सच्ची कलीसिया की संगति करें, ताकि जब हम चर्च में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, तो परमेश्वर के वचन को और ठीक रीति से समझेंगे, उसके वचन को हम और जानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही शैतान को हराने का असली तलवार है। अगर हम कलीसिया की संगति नहीं करेंगे, चर्च जाना जरूरी नहीं समझेंगे, तो शैतान बाइबल की आयतों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर हमारे दिमाग में घुसा देगा और हमारे पास बाइबल होते हुए भी हम चर्च जाना जरूरी नहीं समझेंगे, कलीसिया में जाना जरूरी नहीं समझेंगे। दरअसल कलीसिया की संगति करने के द्वारा ही हमारे जीवन से शैतान का प्रभाव नष्ट होता है, हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति करता है तो वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए सही ज्ञान पाने के लिए हमें चर्च की संगति करना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया की संगति करना बहुत ज़रूरी है, जो आज बहुत सारे लोग कलीसिया की संगति करना ज़रूरी नहीं समझते। क्योंकि यीशु मसीह ने ही कलीसिया को बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। आज बाइबल के वचन की सही जानकारी नहीं होने के कारण ही आज बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हैं। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि बाइबल केवल ईसाइयों का है और बहुत सारे ईसाई लोग भी इस गलत फहमी के शिकार हैं, जो समझते हैं कि बाइबल केवल उन्हीं का है। इसलिए क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन दोनों ही लोग गलत फहमी के शिकार हैं। क्रिश्चियन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हो सकता है कि उनके चर्च के द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मना किया गया हो। इसके बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, परंतु यदि उन्हें चर्च के द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा बाइबल पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है, तब तो सभी क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल के वचन को सुनना चाहिए।
और अपने बच्चों को भी बाइबल की शिक्षा देना चाहिए। कुछ क्रिश्चियन लोग बाइबल को केवल अपना ही धार्मिक पुस्तक समझते हैं, अपना ही अनंत जीवन की पुस्तक समझते हैं, परंतु ये बाइबल के वचन सभी लोगों के लिए अनंत जीवन की पुस्तक है। और वचन के अनुसार बना हुआ कलीसिया भी सभी लोगों के लिए है, मतलब चर्च सभी लोगों के लिए है। जैसे कि भजन संहिता 19 अध्याय 4 आयत में लिखा है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और मरकुस 11 अध्याय 17 आयत में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा घर केवल यहूदियों और क्रिश्चियनों के लिए ही प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसका मतलब चर्च में सभी जाति के लोग आकर यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और महान परमेश्वर से उत्तम आशीष पा सकते हैं। और चर्च में सभी लोग बाइबल के वचन को सुन सकते हैं। आज बहुत सारे जाति के लोग बाइबल के वचन के द्वारा सच्चाई को समझ रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करने चर्च में पहुंच रहे हैं, कलीसिया में पहुंच रहे हैं। अभी के समय में तो जाति जाति के लोग नदी की धारा के समान कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं, चर्च में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, चर्च में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चर्च में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता, कोई जात पात नहीं होता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि महान परमेश्वर के नज़र में सभी लोग एक समान हैं, मतलब प्रत्येक विश्वासी एक समान है। परंतु नासमझी के वजह से ही आज बहुत सारे क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन दोनों ही लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं और समझते हैं कि कलीसिया केवल खास एक विशेष समुदाय का है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना है और पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करने चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है। मैं भी पहले बाइबल को नहीं जानता था, नहीं समझता था, तो मैं भी यही समझता था कि बाइबल केवल ईसाइयों का है। परंतु अब मैं बाइबल के वचन को पढ़ता हूँ, बाइबल के वचन को सुनता हूँ, तो अब मैं जान गया हूँ कि बाइबल के वचन सभी लोगों के लिए है। यदि आप भी बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को सुनेंगे, तो आप भी सच्चाई को जान पाएंगे। और जब हम सच्चाई को जान जाएंगे तो फिर हमारे जीवन से अंधकार के बंधन टूट जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे तमाम अंधकार से, तमाम सारे बंधन से। यूहन्ना 8 अध्याय 32 आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अतः परमेश्वर के वचन में ही हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी है। आज इस वर्तमान युग में कलीसिया ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर है, मतलब चर्च ही परमेश्वर का मंदिर है। और चर्च छुटकारा पाए हुए लोगों की मंडली को कहते हैं, किसी भवन या किसी इमारत को नहीं कहते। हाँ, कलीसिया जिस जगह में बैठकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करती है उसे प्रार्थना स्थान कहते हैं या फिर आराधनालय कहते हैं। परंतु चर्च या कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली को कहते हैं। देखिए, बाइबल के वचन हर एक लोगों के लिए है कि सभी लोग महान परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और जानें कि महान परमेश्वर की मनसा क्या है, महान परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए आज बाइबल की किताब हर एक भाषा में उपलब्ध है और हर जगह उपलब्ध है, ताकि बाइबल पढ़ने या सुनने में किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई परेशानी ना हो। और महान परमेश्वर तो चाहता भी है कि हर एक जाति और हर एक भाषा के लोग बाइबल के वचन को पढ़ें और सुनें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है।
देखिए, बाइबल तो कह रही है कि धन्य है वह जो बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी को पढ़ता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है और सुनकर मानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय निकट है। मैं यहाँ किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ो या प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनो। मैं तो सिर्फ बाइबल की सच्चाई को बता रहा हूँ। और बाइबल में लिखा है कि जाति जाति के लोग स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। जैसे कि भजन संहिता 117 अध्याय 1 आयत में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। देखिए, यहाँ पर स्वयं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। परंतु आज ऐसा नहीं होता। इसलिए महान परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। बाइबल के अनुसार सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, जिसने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया, सारी सृष्टि का सृजन किया। तो फिर सारी सृष्टि का भी फर्ज है कि वह अपने रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करे। परंतु शैतान, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोधी है, उसने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को अपने झूठ से बिगाड़ दिया है और सृष्टि को इधर से उधर तितर बितर कर दिया है। इसलिए महान परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया, और वचन सत्य है। अतः महान परमेश्वर ने सत्य वचन के द्वारा एक सत्य का दुनिया बनाया, एक सत्य दुनिया का निर्माण किया। जैसे कि इब्रानियों 11 अध्याय 3 आयत में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है, और वचन सत्य है। जैसे कि यूहन्ना 17 अध्याय 17 आयत में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अतः महान परमेश्वर ने अपने सत्य वचन के द्वारा सत्य का दुनिया बनाया था, सच्चाई का दुनिया बनाया था। परंतु शैतान बहरूपिया बनकर आया और उसने अपने झूठ के द्वारा इस पूरी दुनिया को ही बिगाड़ दिया। इसलिए आज के संसार में सच से ज़्यादा झूठ का सिक्का चलता है। मतलब इस संसार में झूठों का अधिक बोलबाला है। पहले एक समय था जब झूठ बोलने वालों को काम से निकाल दिया जाता था, और आज एक समय है कि सच बोलने वालों को काम से निकाल दिया जाता है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी अधिकतर झूठ का ही सहारा लिया जाता है, और अगर बाज़ार में बिकने वाले सामान की बात करें तो डुप्लीकेट सामान को भी रीजनल बोलकर बेचा जाता है। अतः यह संसार झूठ का बाजार बन चुका है, क्योंकि इस संसार पर शैतान का अधिक दबदबा है, और शैतान ने ही झूठ को जन्म दिया है। देखिए, हर एक मनुष्य परमेश्वर की रचना है। मनुष्य की रचना में शैतान का कुछ भी रोल नहीं है। इस संसार में अगर शैतान का कुछ रोल है तो वो है झूठ का। शैतान ने ही झूठ को मनुष्य के मन में डाला है। इसलिए बाइबल में शैतान को झूठ का पिता बोला गया है, मतलब झूठ का परमेश्वर बोला गया है, क्योंकि शैतान ने ही संसार में झूठ को जन्म दिया है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 आयत में शैतान के विषय में लिखा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखिए, यहाँ पर बाइबल का वचन साफ साफ कह रहा है कि शैतान झूठा है, वरन झूठ बोलने वालों का पिता है। इसलिए इस वर्तमान संसार में
सत्य के परमेश्वर को महिमा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शैतान ने इस संसार में झूठ को बड़ा ही सुंदर बना दिया है। इसलिए कुछ लोगों को झूठी बातें बहुत अच्छी लगती है, मीठी लगती है, और सच्ची बातें कड़वी लगती है। न केवल झूठी बातें लोगों को अच्छी लगती है, परंतु झूठ के रास्ते भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो नीति वचन 16 अध्याय 25 आयत में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, बड़ी हिदायत के साथ लोगों को समझा रहा है परमेश्वर का वचन, कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बाइबल तो कह रही है कि झूठ का मार्ग भी सुंदर लगता है, सीधा लगता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही है। अतः परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि वह इस जगत में मनुष्यों के लिए सच्चाई का मार्ग तैयार करे। जगत के सभी लोग यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर महान परमेश्वर के पास आ सके और अनंत जीवन को पा सके, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में एक नई सृष्टि की शुरुआत हो सके। अतः यीशु मसीह के मार्ग में अनंत जीवन है और नई सृष्टि भी है। हालांकि सच्चाई के मार्ग पर चलने में समस्याएं आती है, तकलीफ होती है, परंतु यीशु मसीह के मार्ग में अनंत जीवन है, अनंत आनंद है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और कोई भी नहीं है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 आयत में यीशु ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि इस जगत में स्वर्ग जाने का मार्ग मतलब स्वर्गीय पिता के पास जाने का मार्ग केवल मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और अनंत जीवन भी मैं ही हूँ, और कोई भी दूसरा नहीं है। अतः जितने भी लोग यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, वे मसीह में नई सृष्टि कहलाते हैं। नई सृष्टि का अर्थ है यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म लेना, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा नया बन जाना, और परमेश्वर का संतान कहलाना, और पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन का सृजन होना, और स्वर्गीय आशीषों का वारिस बन जाना जो स्वर्ग में है। महान परमेश्वर तो चाहता भी है कि हर एक व्यक्ति नई सृष्टि में प्रवेश करे और यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय आशीषों के वारिस बने, और यीशु मसीह में होकर धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए। जैसे कि इफिसियों 4 अध्याय 24 आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। बाइबल के अनुसार नया मनुष्यत्व स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अतः महान परमेश्वर हमें यीशु मसीह के जीवन को ही पहनने के लिए कह रहा है, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता का जीवन। शैतान ने आज के संसार को झूठ, फरेब, छल और नफरत से भर दिया है, अशुद्धता से भर दिया है, अपवित्रता से भर दिया है। इसलिए महान परमेश्वर आने वाले समय में आज के संसार को आग में जलाकर भस्म कर देगा, परंतु जो लोग नई सृष्टि में प्रवेश कर लिए हैं या प्रवेश करेंगे, केवल वही लोग बचेंगे। जैसे कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 आयत में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर कोई मसीह यीशु के द्वारा नई सृष्टि में प्रवेश करे और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए। बाइबल में मसीही लोगों को नई सृष्टि भी कहा गया है। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। देखिए, बाइबल कह रही है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। नई सृष्टि में सत्य है, सच्चा प्रेम है, सच्चा परमेश्वर है, सच्ची आनंद है, सच्चा जीवन है। परंतु पुरानी सृष्टि में मतलब शैतान के राज्य में झूठ है, छल है, नफरत है, क्रोध है, हत्या है, ईर्ष्या है, जलन है
और नाशवान जीवन है। शैतान जो स्वर्गीय परमेश्वर का विरोधी है, उसे प्रभु यीशु मसीह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यीशु मसीह इस जगत में नई सृष्टि को स्थापित करे या स्वर्ग राज्य का प्रचार करे। इसलिए वह यीशु मसीह को हराने के लिए उसकी परीक्षा करने जंगल में उसके पास पहुंच गया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन और 40 रात निराहार उपवास रहा, तब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह से कह रहा है, फिर शैतान यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए, इस वचन को समझिए। यहाँ पर शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यहाँ सब कुछ तुझे दे दूंगा, मतलब सारा संसार तुझे दे दूंगा। इसका मतलब ये संसार और संसार का वैभव शैतान के हाथ में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहता है मत्ती 4 अध्याय 10 आयत में कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसलिए मेरे दोस्त, हमें केवल स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर को ही प्रणाम करना है, केवल उसी की उपासना करना है, उसकी महिमा करना है। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो शैतान हमारे जीवन में झूठ, छल, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध और कलह को भर देगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो महान परमेश्वर हमारे जीवन में सत्य, प्रेम, दया, भलाई, करुणा, नम्रता और दीनता को भरेगा, सच्ची आनंद को भर देगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें यह तय करना है कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करना है या नहीं करना है। देखिए, इस संसार में तमाम प्रकार की दुष्टता है, छल है, नफरत है, परंतु स्वर्ग में सत्य है, प्रेम है, सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है, अनंत जीवन है और स्वर्गदूतों में आपस में मेल मिलाप है, प्रेम है, आपस में स्वर्गदूतों में आपस में एकता है। और उसी स्वर्ग राज्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को मालूम है कि उसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है, इसलिए सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है। जैसे कि भजन संहिता 19 अध्याय का आयत में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है, यह आकाश महान परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मतलब आकाश मंडल में जो टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, ये सभी महान परमेश्वर के हाथ की कलाकारी को उजागर कर रहे हैं। मतलब ये आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला का अर्थ है हाथ की कलाकारी। अतः ये आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। यहाँ तक कि पृथ्वी, पहाड़ और समुद्र भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जैसे कि भजन संहिता 95 अध्याय 4 और 5 आयत में लिखा है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचना है। अतः बाइबल के अनुसार ये सारी सृष्टि मिलकर परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रही है। सूर्य परमेश्वर की आज्ञा से एक जगह स्थिर है और निरंतर अपनी रोशनी से पृथ्वी को उजागर कर रही है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी पर अपना समय प्रकट कर रही है और रात्रि में अपना शीतल प्रकाश पृथ्वी पर फैलाती है। और आकाश में टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे हैं, जैसे कि तारों को किसी ने आकाश में सजा कर रखा हो।
और समुद्र भी अपने सिवाने के अंदर लहरा मार रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन में है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। मतलब सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। जबकि मनुष्य भी परमेश्वर की सृष्टि है, फिर भी बहुतेरे मनुष्य परमेश्वर के अधीनता से दूर हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। परंतु शैतान को परमेश्वर के आशीष से नफरत है, जलन है। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य को परमेश्वर की ओर से आशीष मिले, इसलिए उसने आदम और हवा से झूठ बोलकर उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का दोषी बना दिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया। अतः आदम और हवा परमेश्वर की आशीष से दूर हो गए, महान परमेश्वर की संगति से दूर हो गए और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की दशा में चले गए। और इस तरह से मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गया। मृत्यु के कारण ही आज बहुतेरे मनुष्य जीवन की बात नहीं करते, स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर की बात नहीं करते, परंतु नाशवान चीज़ों की बात करते हैं, रुपए पैसे की बात करते हैं, धन दौलत सोने चांदी की बात करते हैं, मकान और दुकान की बात करते हैं, गाड़ी मोटर बंगला की बात करते हैं, बिजनेस और शेयर मार्केट की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करने वाले एजेंट भी बीमारी की बात करते हैं, एक्सीडेंट की बात करते हैं, परंतु स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात नहीं करते। देखिए, इन सब के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात न करना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण है। स्वर्ग का परमेश्वर होने के बाद भी आज अधिकतर लोग स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया है जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये सब आदम के पाप की मृत्यु का ही असर है जो मनुष्यों में फैला हुआ है। दरअसल शैतान ने अपने झूठ के द्वारा आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। जब तक शैतान ने आदम और हव्वा से झूठ नहीं बोला था, तब तक आदम और हव्वा प्रतिदिन परमेश्वर की संगति करते थे, परमेश्वर के आशीष के भागी थे। परंतु शैतान के झूठ के कारण आदम और हव्वा ने सब कुछ खो दिया, परमेश्वर की संगति को खो दिया, परमेश्वर के आशीषों को खो दिया, अनंत जीवन को खो दिया। और इस तरह से शैतान ने अपने झूठ के द्वारा परमेश्वर की सृष्टि को बिखेर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। परंतु महान परमेश्वर जो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, वह अपनी बिखरी हुई सृष्टि को फिर से एकत्रित करने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सृष्टि फिर से एक हो सके। जैसे कि इफिसियों 1 अध्याय 10 आयत में लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अतः प्रभु यीशु मसीह सभी खोए लोगों को कलीसिया में एकत्रित करने के लिए स्वर्ग से इस जगत में आया। जैसे कि लूका 19 अध्याय 10 आयत में यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। शैतान ने अपने झूठ के द्वारा इस सृष्टि में मृत्यु को फैला दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने क्रूस पर कुर्बान होकर मृत्यु को हरा दिया। मतलब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और क्रूस पर अपना बेशकीमती लहू को बहाकर मनुष्यों के लिए अनंत जीवन के द्वार को खोल दिया, अनंत जीवन के मार्ग को खोल दिया। इसलिए जो लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं, महान परमेश्वर उन्हें यीशु मसीह में अनंत जीवन देता है। और महान परमेश्वर तो चाहता भी है कि जगत के सभी लोग उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और स्वर्ग में अनंत काल तक उसके संग रहे। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से
महिमा सहित आएगा और महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तब सब जाति के लोग यीशु मसीह के सामने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। जैसे कि मत्ती 25 अध्याय 31 और 32 आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, उससे पहले शैतान को आग और गंधक की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। उसके बाद सभी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में महान परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि शैतान ने अपने झूठ के द्वारा इस संसार को भरमा कर रखा है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 आयत में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जब शैतान हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, तब सभी मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में महिमा देंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। और प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 4 आयत में लिखा है, हे प्रभु, तुझसे कौन न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियाँ आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो हमने अभी बाइबल में पढ़ा, जब शैतान हमेशा हमेशा के लिए आग में डाला जाएगा, तब सभी जाति के लोग यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो आज की बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।